बहुत समय पहले गंगा किनारे एक जंगल में चार दोस्त रहते थे। खरगोश, सियार, टुनी चिड़िया और चूहा। इन सभी दोस्तों की एक ही चाहत थी, सबसे बड़ा दानवीर बनना। एक दिन चारों ने एक साथ फैसला लिया कि वो कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ कर लाएंगे जिसे वो दान कर सकें। परम दान करने के लिए चारों मित्र अपने अपने घर से निकल गए। चूहा गंगा तट से लाल रंग की 7 मछलियां लेकर आ गया। सियार दही से भरी हांडी और मांस का टुकड्ढा लेकर आया। उसके बाद बंदर उछलता कूदता बाग से आम के गुच्छे लेकर आया। दिन ढलने को था, लेकिन खरगोश को कुछ नहीं समझ आया। उसने सोचा अगर वो घास का दान करेगा तो उसे दान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये सोचते सोचते खरगोश खाली हाथ वापस चला गया। खरगोश को खाली हाथ लौटते देख उससे तीनों मित्रों ने पूछा, अरे तुम क्या दान करोगे? आज ही के दिन दान करने से महादान का लाभ मिलेगा, पता है ना तुम्हें? खरगोश ने कहा, हाँ, इसलिए आज मैंने खुद को दान करने का फैसला लिया। मुझे पता है। यह सुनकर खरगोश के सारे दोस्त हैरान हो गए। जैसे ही इस बात की खबर ब्रह्मदेव तक पहुंची तो वो सीधे धरती पर आ गए। ब्रह्मदेव साधु का भेष बनाकर चारों मित्रों के पास पहुंचे। पहले सियार, टुनी चिड़िया और चूहा ने दान दिया। फिर खरगोश के पास ब्रह्मदेव पहुंचे और कहा, तुम क्या दान दोगे? खरगोश ने बताया कि वो खुद को दान कर रहा है। इतना सुनते ही ब्रह्मदेव ने वहां अपनी शक्ति से आग जलाई और खरगोश को उसके अंदर समाने के लिए कहा। खरगोश हिम्मत करके आग के अंदर घुस गया। ब्रह्मदेव यह देखकर हैरान रह गए। उनके मन में हुआ कि खरगोश सही में बहुत बड़ा दानी है और ब्रह्मदेव यह देख बहुत खुश हुए। उधर खरगोश आग में भी सही सलामत खड़ा था। तब ब्रह्मदेव ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यह आग मायावी है, इसलिए इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इतना कहने के बाद ब्रह्मदेव ने खरगोश को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस दान को पूरी दुनिया हमेशा याद करेगी। मैं तुम्हारे शरीर का निशान चांद पर बनाऊंगा। इतना कहते ही ब्रह्मदेव ने चांद में एक पर्वत को मसलकर खरगोश का निशान बना दिया। तब से ही मान्यता है कि चांद पर खरगोश के निशान हैं और इसी तरह चांद तक पहुंचे बिना ही चांद पर खरगोश की छाप पहुंच गई। कहानी से सीख, किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ शक्ति का होना जरूरी है। बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़े से जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा सुंदर बगीचा था। पूरे टापू पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे। मैदानों में हरी हरी घास थी और हर रंग के सुंदर फूल वहां उगते थे। फूलों की महक से सारा वातावरण महकता रहता था। वहां एक बहुत ही अच्छा राजा राज्य करता था। सभी की खुशी में वह खुश होता था और सबके दुखों को बांटकर कम करता था। हर वर्ष वहां राज्य के कुल देवता की पूजा की जाती थी और उसके लिए बगीचे के सबसे सुंदर फूल को चुना जाता था। ये चुनाव राजा करता था। उस भाग्यशाली फूल को कुलदेवता के चरणों में चढ़ाया जाता था। पिछले कई वर्षों से बागीचे के सबसे सुंदर लाल गुलाब के फूलों को इसके लिए चुना जा रहा था। इसलिए गुलाब का पौधा बहुत ही घमंडी हो गया था। उसे लगता था कि वही एक है जो सब फूलों में सबसे सुंदर है। घमंड के कारण वह तितलियों और मधुमक्खियों को अपने फूलों पर बैठने भी नहीं देता था। यहाँ तक कि पक्षियों को अपनी डालियों के पास भी आने नहीं देता था। उसके ऐसे व्यवहार के कारण कोई तितली या पक्षी उसके पास आना ही नहीं चाहते थे। हर वर्ष की तरह एक बार फिर वह दिन आने वाला था जब कुलदेवता की पूजा की जानी थी। गुलाब के पौधे को पूरा विश्वास था कि राजा आएंगे और उसी को चुनेंगे। गुलाब के पौधे के पीछे मिट्टी के ढेर पर एक पौधा अपने आप उगाया था, छोटा सा, नाजुक सा। उस पर चमकदार पीले रंग के छोटे छोटे फूल उगे थे। वह एक जंगली पौधा था, इसलिए कभी कोई उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता था। उसके फूल छोटे थे लेकिन बेहद सुंदर थे। घंटी के आकार के उन फूलों की पंखुड़ियां किनारों पर गहरे लाल रंग की थीं। वह जानता था कि उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है, फिर भी वह बड़े प्यार से सभी तितलियों और पतंगों को अपने पास बुलाकर अपना रस पीने देता था। पक्षी उसकी डालियों पर बैठकर खुश होते थे। यह सब देखकर पौधे को खुशी होती थी कि वह किसी के काम तो आ सका। और फिर वह दिन आया जब राजा बागीचे में फूल चुनने आए। माली उन्हें सीधा गुलाब के पौधे के पास ले गया। इस बार तो गुलाब और भी सुंदर और बड़े खिले हैं महाराज, वह बोला। उसने सबसे बड़ा गुलाब तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन महाराज ने रोक लिया। वे किसी और सुंदर फूल को ढूंढ रहे थे।
वापस जाने के लिए जैसे ही घूमे, उनकी निगाह पीले रंग के फूल पर पड़ी। उन्होंने घूमकर देखा तो उनको वह पीले फूलों वाला जंगली पौधा दिखाई दिया। उसके आसपास अनेक तितलियां और पतंगे घूम रहे थे, जबकि गुलाब का पौधा अकेला अलग खड़ा था। राजा धीरे से जंगली पौधे के पास गए और बोले, यह वह पौधा है जो बिना खाद पानी के उग आया है। बाकी सभी पौधों का माली विशेष ध्यान रखते हैं, समय से पानी देते हैं, खाद डालते हैं, काट छांट करते हैं, इसलिए वे इतने सुंदर हैं। लेकिन यह वह पौधा है जो अपनी हिम्मत से खड़ा है, फिर भी कितना स्वस्थ है, सुंदर है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अच्छे स्वभाव के कारण सभी तितलियां उसके पास आकर बेहद खुश हैं। यही है सच्ची सुंदरता। इसलिए कुल देवता की पूजा के लिए मैं इस जंगली फूल को चुनता हूं। कहानी से सीख, सच्ची सुंदरता वो होती है जो एक दूसरे को मदद कर सके, न कि स्वार्थी बनकर खुद के बारे में सोचे।